जीआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और चूंकि ट्रिपल सी की सीरीज में हम देख रहे हैं लिब्रे ऑफिस, और आज हम पढ़ेंगे राइटर नहीं कल के बारे में। किसके बारे में? कल के बारे में। कल जानते हैं ना, एक्सेल टाइप में जो होता है तो क्या बोलते हैं? कल को बोलते हैं, लिब्रे ऑफिस कल। इसमें कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें पढ़ने हैं, और जो हम एमएस एक्सेल में शायद ना पढ़े हों, ऐसा भी हो सकता है। तो पहले कुछ कॉमन चीजें जो हमें जाननी है, इसकी भी पेज की जूमिंग साइज, जूम आउट साइज ये जान ले क्यों। तो देख लीजिए, पेज की सबसे मिनिमम जूमिंग साइज जो होती है इसकी, वो होती है 20%। और मैक्सिमम जो होगी वो होगी 400%। कितनी होगी? 400%। ठीक है, याद रखिएगा। इसका 600 नहीं होता है, ठीक है। इसका 400 होता है, ठीक है। बाकी जानते ही हैं कि जो इस होता है एक्सेल यानी कल्क जो होता है, वो बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है, सीट इसकी। और वर्ड में हम पेज बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सीट बोलते हैं। वर्क शीट, बाइनरी वर्क शीट या स्प्रेड शीट, बहुत सारे नाम से जाने जाते हैं। और जो एक्सेल जो होता है, एक्सेल जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है? रो और कॉलम से। तो अगर हम बात करें एक्सेल की, एक्सेल की, एक्सेल मैंने बनाया, नेहा बताना, एक्सेल कितने रो और कितने कॉलम से मिलकर बना होता है? क्या? दो क्या? एक मिनट बोलने दो, अभी दो बोल रही थी ना। दोनों को मिला के जोड़ दियो तो दो हो गया। कौन एक एक बोला है? एक रो एक कॉलम। तुम बोले हो? तुमसे पूछा गया है? नहीं सर, ध्यान नहीं दी। कहाँ दे रहा है ध्यान? जो सेल होता है वो एक रो और एक कॉलम से मिलकर बना होता है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हम एक लाइन से जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं कि एक कॉलम है। अब हम बोल सकते हैं कि एक कॉलम है, ठीक है। ऐसे ही एक लाइन से हम रो डिसाइड नहीं कर सकते हैं, अब बोल सकते हैं कि हाँ एक रो है। तो अभी कितना है? एक सेल जो होता है एक कॉलम से और एक रो से मिलकर बना होता है ना। याद रखिएगा, एक सेल। और अगर अब सेल की संख्या एक और बढ़ा दी जाए, तो अब कितने कॉलम कितने रो हैं? कॉलम कितने हो गए? दो कॉलम हो गए, दूसरा कॉलम हो गया, लेकिन रो अभी भी क्या है? एक ही। ठीक है। तो सेल से बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। और जानते ही हैं आप लोग, सेल की संख्या, रो की संख्या, कॉलम की संख्या जानते ही हैं आप लोग। तो जानते ही हैं कि एक सीट में जो रो की संख्या होती है कितनी होती है? 10,48,576। पता है ना? तो कैसे जानेंगे? कंट्रोल के साथ डाउन एरो, लास्ट सेल में पहुंच जाएंगे। कितना है देख लीजिए, रो की संख्या कितनी होती है? 10,48,576। देख लीजिएगा, ये रो की संख्या है, इतने रो होते हैं। और कॉलम की संख्या, तुम कहाँ इसमें जी? ऐसे। और कॉलम की संख्या, क्योंकि जानते हैं आप लोग, अगर मैं ये सुन लो मेरी बात बाबू, अगर यहाँ A1 लिखा हुआ है तो यहाँ ए भी किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है और वन भी किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम जानते हैं और पहले पढ़े भी होंगे, जो अल्फाबेट होते हैं वो कॉलम को इंडिकेट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो नंबर्स होते हैं वो रो को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये पढ़े भी हैं, एक्सेल में पहले सेल का नाम A1 होता है ना। तो अगर हम कॉलम की बात करें, जिनको नहीं पता वाली लिख भी लेंगे, पहले सेल का नाम A1 होता है। क्या होता है? A1। और अगर हम बात करें कि लास्ट कॉलम की संख्या, तो एक्सेल में होता है EXFD, है ना। क्योंकि अल्फाबेट में ही होता है, अल्फाबेट में ही होता है, क्योंकि कॉलम अल्फाबेट में होते हैं ना। लेकिन इसको नंबर में भी अप्रोक्स माना गया है, 16,384। कितना? 16,384। और पहले था कि लिब्रे ऑफिस राइटर में AMJ नाम था उसका, AMJ, लेकिन इसमें भी परिवर्तन करके इसमें भी एक्सेप्टी डाल दिया गया। पहले रो कॉलम की संख्या लिखता था AMJ, अब क्या लिख रहा है? एक्सेप्टी। चलो चेक कर लेते हैं। कंट्रोल के साथ अप एरो और कंट्रोल के साथ राइट एरो, देखिए लास्ट का नाम क्या दिखा रहा है? यानी लिख लीजिएगा, कॉलम है 10 लाख, सॉरी रो है 10,48,576, और कॉलम है
यक्स एफ डी लिख लीजिएगा, यक्स एफ डी, और नंबर लिख लीजिएगा 16,384। पहले इसका नाम एस एफ डी की जगह यहाँ क्या दिखाता था, ए एम जे लिखता था, क्या लिखता था, ए एम जे। लेकिन अभी इसको परिवर्तन करके इसमें भी यक्स एफ डी लगा दिया गया। कितने लोगों का फॉर्म अभी फिलअप नहीं हुआ है, हाथ उठाइए। कितने लोगों का फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है अभी भी, कितने लोगों का पेमेंट नहीं हुआ है अभी तक, 1 2 3 4 5 और 6, पेमेंट भी नहीं हुआ है तुम लोगों का, क्यों, तुम मना किए थे क्या, नाम लिखे दिए थे, हाँ। हाँ तो अब जाके याद से दिला के पेमेंट करवा लो बोल के। जिन लोगों का भी पेमेंट नहीं हुआ है और वहाँ पैसा जमा कर दिए हैं, एक बार रिमाइंड करा देंगे, ठीक है। लास्ट में सर्वर काफी डाउन हो जा रहा है, फिर दिक्कत आ रही है। तो यहाँ तो कोई डाउन नहीं है ना, अभी जानते ही आप लोग सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। चलिए इसको मैं मिटा दूं। और एक्सेल बहुत ही जो कल्क है, सॉरी बार बार एक्सेल निकल जा रहा है, जो कल्क होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूरा एक मैथमेटिकल प्रोपोर्शन है। इसमें सारी चीजें कैलकुलेशन वाली होती है ना, काफी चीजें होंगी। तो जैसे आप लोग बहुत सारे फार्मूले पढ़े हैं, इफ पढ़े हैं, पढ़े नहीं पढ़े हैं, काउंटिंग पढ़े, चूंकि सब पढ़े हैं तो ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार पूछूंगा, नहीं बता पाएंगे तो थोड़ा वो देखना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले बताइए खुशी साहब, आप ही बताइए इफ का यूज कहाँ है और काउंटिंग का यूज कहाँ है। बताइए, ये क्या नाम है आपका, अंकिता, बताइए आप ही, अंकिता नाम है, बताइए। पन्ने पलट रहा है, आप लोग सब सामने देखिए तो, इससे क्या होगा, तब भी नहीं आया था समझ में और आज भी नहीं आएगा, पन्ने पलटते रह जाएंगे। सब सामने देखिए, बोलो। काउंट कहाँ लिखे, हम तो काउंटिंग लिखना। पलक खड़ी हो जाओ, बताओ, खड़ी हो जाओ, एक्सप्लेन करो मुझे, बता सकते हो, बताओ। अच्छा ठीक। नहीं तो वो तो कोई परसेंट वाली बात नहीं, एग्जैक्ट इसका यूज क्या है, क्यों आखिर डिवीजन में ईपी क्यों लगाते हैं, कुछ और क्यों नहीं लगाते थे। मतलब आपने कह दिया डिवीजन निकालने से मैं एग्री हूँ, लेकिन क्यों ईपी लगाते, कोई और लगा देते, तो इसका कोई रीजन होगा तभी तो वहां लगा रही है वहां, एक फार्मूले है। देखिए कोई चीज पढ़ना चाहिए, कोई चीज बेवजह नहीं होती है, हर चीज की कोई वजह होती है। तो आप लोग पढ़े तो हैं लेकिन कोई लॉजिक नहीं है आप लोगों के पास, तो ये आपकी कमी मांगो, मैं किसी टीचर को नहीं ब्लेम कर सकता क्योंकि दैट्स योर फॉल्ट, क्योंकि आपने पूछा ही नहीं। आप लोगों को क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए था। अगर इफ का फॉर्मूला यूज हो रहा है, इफ का मतलब क्या होता है, यदि होता है। इफ का मतलब क्या होता है, यदि होता है। यदि इफ फॉर्मूले का यूज ऐसी जगह किया जाता है जहां हमें कंडीशंस देने होते हैं, क्या देने होते हैं, जैसे कंडीशन लेने हो, जैसे मैंने कहा डिवीजन की बात, हाँ कंडीशन की बात यहाँ आ रही है कि अगर 60 हुआ तो फर्स्ट आ जाए, 45 हुआ तो सेकंड आ जाए, अगर 33 हुआ तो थर्ड आ जाए, उससे नीचे हुआ तो फिर हो जाए, फिर कंडीशन वाली बात। या मैंने ये कह दिया कि जो फर्स्ट रैंक पे है उसे कार दे दिया जाए, जो सेकंड है उसे बाइक दे दिया जाए, जो थर्ड है उसे साइकिल दे दिया जाए। ये सब क्या हो रहा है, कंडीशन की बात की हो। जब भी कंडीशनल बातें आएंगी कहीं पे भी, तो हम किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, इफ का यूज करेंगे, क्योंकि इफ का मतलब ही क्या होता है, यदि, यदि का मतलब क्या होता है, कंडीशन। और काउंटिंग का इस्तेमाल ऐसी जगह किया जाता है जहां बड़े से डाटा में से एक चीज को फाइंड आउट करना हो, क्या करना हो, फाइंड आउट। जैसे इतनी बड़ी संख्या क्लास की है और मुझे ढूंढना है कि इतने बच्चों में से कितनी लड़कियां हैं, तो किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, और या इतनी संख्या में से कितने बच्चे हैं, कितने मेल हैं, तो काउंटिंग का यूज करेंगे। यानी इसका यूज किया जाता है फाइंड आउट करने के लिए, किसी चीज को ढूंढने के लिए, खोजने के लिए, मतलब बड़े डाटा पे एक चीज।
समझाएंगे बात ना। जैसे मान लो आपने पढ़े होंगे वर्कर सैलरी इसमें पढ़े होंगे, अब्सेंट प्रेजेंट लीव पढ़े होंगे, तो उसमें से कितने दिन प्रेजेंट रहे हैं, कितने दिन अब्सेंट रहे हैं, तो इसका यूज किसके लिए किया जाता है? काउंटिंग का। याद आ गया ना? तो इफ किसके लिए यूज होता है? कंडीशनल के लिए। और काउंटिंग का यूज फाइंड आउट करने के लिए, मतलब ज्यादा चीज में से किसी एक चीज को ढूंढना। जैसे मुझे ये ढूंढना हो कितने लोगों में से कितने मेल हैं, तो क्या करेंगे? पहले सबको सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि किसमें ढूंढना है। काउंटिंग आपसे दो ही चीज मांगता है। काउंटिंग कितनी चीज मांगता है? दो चीज। कि किसमें से ढूंढना है और क्या ढूंढना है, सिर्फ दो चीज मांगता है। काउंटिंग क्या मांगता है? सिर्फ दो चीजें। कि किसमें से ढूंढना है, तो लिखता है रेंज। क्या लिखता है? रेंज। किसमें ढूंढना है मतलब रेंज। रेंज बताइए, तो इतने में से क्या ढूंढना है? तो क्राइटेरिया बताइए। क्राइटेरिया मतलब क्या ढूंढना है? क्या ढूंढना है? तो डबल इन्वर्ट कॉलम में लिख दिया मेल। अच्छा, डबल इन्वर्ट कॉलम में लिख दिया फीमेल। समझ में आ गया? तो लिख लीजिएगा ये लाइन कि इनका यूज कंडीशनल है और काउंटिंग का इस्तेमाल किस लिए है? कोई चीज फाइंड आउट। हाँ चल, आप ही है काजल, नाम है क्या? खड़े हो जाइए। चलिए, एक क्वेश्चन आपके लिए है, सिंपल सा। बस दो क्वेश्चन है, बताना आप ही को है। सब सामने देखिए, लिखना थोड़ा सा बंद कर लीजिए आप लोग। हो गया? लिख लिया आप लोग? तो मन से लिख लीजिए आप लोग पहले। अब सामने देख लीजिए, हो गया। यहाँ मैंने लिख दिया 45, 50, 62, 80। ये कितने नंबर है? कितने नंबर है? चार नंबर है। तो इसको फार्मूले चलाना है। इक्वल टू लगा के बताना है कितने, मतलब कितने नंबर है। चार नंबर है ना, तो वही चीज जो आपने ओरली बोला वो मुझे फार्मूले से ला के दिखा दीजिए। ये चार ही नंबर है। हमें मान लो चार सब्जेक्ट दिए हैं, मान लो हमें पता करना है नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने हैं, तो चार हैं। सही है, दिख भी रहा है, तो इसी फार्मूले से लाने। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे कि आंसर बता दें? चार। अशोक कुमार। काउंट का इस्तेमाल करें। इसका इस्तेमाल करेंगे, काउंट का लगाएंगे यहाँ पे क्या? काउंट, ब्रैकेट ओपन करेंगे और क्या करेंगे? वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्या कर देंगे? बंद और इंटर। आ गया? आएगा आएगा, थोड़ा स्लो काम कर रहा है। चार बता दिया। खड़े रहिए, खड़े रहिए। तो ठीक ऐसे ही अगर लिखा है तो बताइए ये कितने अंक है? चार। तो कौन सा फार्मूला लगेगा? रुक जाओ यार, बोलते रहते हैं सब सब। बताओ, ये भी चार ही है ना, तो ये भी फार्मूले से निकाल दीजिए। काउंटिंग लगे। याद रखिएगा, काउंटिंग करने के लिए दो फार्मूले इस्तेमाल किए जाते हैं, एक काउंट का और एक काउंटा के। ये काउंट ए बोलिए जो भी बोलना है, लेकिन काउंट ए थोड़ा स्पेशल है। स्पेशल ये है कि वो नंबर और अल्फाबेट्स दोनों को काउंट करता है, और जो काउंट होता है वो सिर्फ नंबर को काउंट करता है। तो इसके पहले भी काउंट लगा सकते हो, वो लगा सकते थे। तो बैठ जाइए दोनों लोग और लिख लीजिएगा, काउंट फार्मूला सिर्फ नंबर को काउंट करता है, और काउंट ए जो है वो अल्फाबेट्स और नंबर दोनों को काउंट करता है। और ये क्वेश्चन आया कहाँ से? तो फलक की वजह से, क्योंकि काउंटिंग में ही कौन से बता रही थी। तो क्या करेंगे यहाँ पे? काउंट ए या काउंटा, जो भी बोलना है बोल सकते हैं आप लोग, और वही नंबर सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे तो आ जाएगा। अच्छा, और वही अगर यहाँ काउंट लगाते, देख लीजिए आप लोग, अगर काउंट लगाते आप लोग तो दिक्कत आती है आपको। क्या दिक्कत आती? कि वैल्यू क्या आ जाती है इसकी? जीरो आ जाती। क्या आ जाती? जीरो। देखिए जीरो। चलिए, आज दो फार्मूला हमको पढ़ना है। एक फार्मूला सेलिंग का है, सेलिंग का, और दूसरा फार्मूला है फ्लोर का। कौन सा फार्मूला? फ्लोर का। ये दोनों फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं? क्योंकि लिब्रे ऑफिस में बहुत ज्यादा यूज है और बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीटेड आया हुआ है, तो आज ये दो फार्मूला हमको पढ़ना है एक्सेल में, सेलिंग और फ्लोर का। दोनों आसान है,
दोनों का यूज डिविजिबिलिटी के लिए यानी भागफल के लिए किया जाता है। कैसे करना है चलिए देखते हैं आज की क्लास में। तो सबसे पहले बात करें सेलिंग की। किसकी बात करेंगे? सेलिंग की। हमने लिखा इक्वल टू CEILING सेलिंग, ब्रैकेट ओपन किया और एक नंबर दे दिया 25 और कामा, ये आपका डिवाइजर है, एक डिवाइडेंट हो गया 5 और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। क्या 25 5 से कट जाएगा? अगर कट जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 ही हो जाएगा। 5 से 25 तो 5 हो गया, 5 ही हो जाएगा। देखिए 25, सॉरी 25 ही हो जाएगा, सॉरी। अगर कट जाएगा तो आंसर वही हो जाएगा, सॉरी 5 और। अगर नहीं कटा तो क्या होगा? ढूंढेगा कि आगे आने वाला ऐसा कौन सा नंबर है जिससे वो कट जाए। यही मतलब होता है सेलिंग का। जैसे देखिएगा इक्वल टू सेलिंग, ब्रैकेट ओपन किया, इस बार मैंने 26 लिख दिया और कामा कर दिया 5, कामा 5। क्या 5 से 26 कट 4 कटेगा? 5। क्या कटेगा 5 से 26? तो आने वाला ऐसा नंबर 26 के बाद कौन सा होगा जो 5 से कट जाए? यही मतलब होता है सेलिंग का। अगर कट जाएगा कोई नंबर, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो वही आंसर हो जाएगा। और नहीं डिवाइड होगा तो उससे आने वाले कौन सा ऐसा नंबर है जो से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ गई बात की नहीं आई? तो बताइएगा आप लोग, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। मैंने लिखा इक्वल टू सेलिंग, सही है गलत लिखा? आई होता है, ब्रैकेट ओपन और लिख दिया 95 कामा 70। हाँ ठीक है, बताओ प्रीति इसका आंसर क्या होगा? तो पहले क्या चेक करेंगे? पहले तो हम ये चेक करेंगे कि 17 के टेबल में मतलब 70 से 95 कटेगा या नहीं कटेगा। नहीं कटेगा। तो 95 के बाद ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 70 से कट जाए? तो जो लोग मैच देखते होंगे जानते होंगे, 20 ओवर का मैच आजकल चल रहा है, 18 गेंदा निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा? 102। 17 छके 102, एंटर करिए, आंसर हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? नंबर कट जाएगा तो वही आंसर हो जाएगा, नहीं कटेगा तो आगे आने वाले ऐसे कौन से नंबर है जो से डिविजिबल हो जाएगा। लिख लीजिएगा एक लाइन में सेलिंग का मतलब कि अगर नंबर कंप्लीट, एग्जांपल में भी लिख लीजिएगा सेलिंग ब्रैकेट ओपन करके 25 कामा 5, इसका आंसर क्या आएगा? 25 ही आएगा। और एक कर लीजिएगा 26 कामा 5 कर लीजिएगा, इसका आंसर क्या आएगा? 30 आएगा। लिख लीजिएगा कि अगर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो आंसर वही हो जाएगा, और नहीं कंप्लीटली डिवाइड हुआ तो आगे आने वाला ऐसा कौन सा नंबर है जो डिवाइड हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है। और ठीक इसी उल्टा होता है बच्चों, ठीक इसी उल्टा होता है फ्लोट। अगर कट गया तो वही आंसर हो जाएगा, नहीं तो पीछे वाला कौन सा नंबर है, समझ गए ना? ठीक उल्टा है। सेलिंग का ठीक अपोजिट है फ्लोट। ठीक है। तो देखिए कैसे होगा, यहाँ पे भी वही काम है, इक्वल टू फ्लोट ब्रैकेट ओपन, देख लो 25 कामा 5, तो आंसर 25 ही आएगा क्योंकि कट जा रहा है, देखिए। लेकिन अगर वही फ्लोर और ब्रैकेट ओपन करके हमने 26 लिख दिया तो अब आगे का नहीं दिखेगा, अब कहाँ का दिखेगा? पीछे का। यानी 26 से पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो कट जाएगा 5 से? क्या आंसर आएगा? लेकिन अगर वही सेलिंग वाला होता तो क्या आता? 30 आता। तो लिख लीजिएगा फ्लोर क्या काम क्या है, सेम वही है जो सेलिंग का है, बस यही है कि ये पीछे का ढूंढता है ना, वो आगे का वो पीछे का। सेलिंग और फ्लोट समझ में आया कि नहीं आया? कर लेंगे। हाँ हो जाएगा ना? ठीक। शॉर्टकट की भी लिख लीजिएगा, कल की में शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन
डेट के लिए और कंट्रोल के साथ कॉलन कॉलन टाइम के लिए इस हार्ड वर्क होता है। हो गया, बात मत करिए। अब देखिए इफ कंडीशन को, जो मैं कह रहा था इफ कंडीशन है, तो कंडीशन को कैसे समझेंगे थोड़ा सा उसके बारे में देखते हैं और कैसे काम होगा इसके लिए थोड़ा सा करते हैं, ठीक है। तो मान लो ये नंबर लिखा हुआ है ऐसे, ये नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे लिख दिया तो और नंबर के मुताबिक ये देना है कि आपको कंडीशन ये दिया गया है कि जिनके भी नंबर 80 से एबव है वो ए प्लस है, जिनकी भी नंबर 70 से एबव है वो बी प्लस है, या ए बी क्यों लिख दीजिए ए बी, और जिनका 60 से प्लस है वो सी है और बाकी लोग फेल है। तो कितने कंडीशन हो गए? एक कंडीशन ही तो है कि 80 से ज्यादा ए है, 70 से ज्यादा बी है, 60 से ज्यादा सी है और बाकी लोग फेल है। कितने कंडीशन हो गए? तीन नहीं, चार कंडीशन। फेल वाला भी तो काउंट करेंगे ना, चार कंडीशन। तो इफ का एक लॉजिक होता है कि जितने कंडीशन होते हैं उससे एक कम बार इफ का इस्तेमाल किया जाता है। यानी चार कंडीशन है तो एक कम इस्तेमाल किया जाए। कितनी बार इफ का यूज होगा? तीन बार होगा। जो आखिरी में इफ यूज करेंगे वो आखिरी वाली इफ में दो कंडीशन दिया जाता है, एक तो थर्ड का और एक फेल का। समझ आ गई बात ना? तो कैसे किया जाता है, जो आप बोल रहे हैं सेंटेंस ना, उसी को बस फॉलो करना था। एक्शन में कुछ है नहीं, जो आप चीजें दिमाग में चल रही हैं, जो बोल रहे हैं, बस उसी को अप्लाई करना होता है। जैसे मैंने कहा यदि, तो हमने लगा दिया यदि के लिए इफ और ब्रैकेट ओपन कर दिया। सॉरी, टैब बटन से यहाँ ब्रैकेट नहीं ओपन होता है। इक्वल टू इफ और ब्रैकेट ओपन कर दिया। मैंने कहा यदि नंबर, कौन, यानी किसको सिलेक्ट करेंगे? नंबर क्या हो, बड़ा हो कितने से? 80 से, तो कामा डबल कामा में क्या हो जाए? ए हो जाए, डबल कामा क्लोज। अब इसी लाइन को दोहराते जाइए, बस जहां 80 है वहां 70 हो जाएगा, जहां ए है वहां बी हो जाएगा। हाँ, नहीं पूरा नहीं सिलेक्ट किया जाता है, ढूंढना थोड़ी है, लगा रहे ड्रैग करेंगे तब सबका आ जाएगा। एक नंबर को लेकर चला है ना। फिर मैंने ये कहा, ब्रैकेट ओपन किया, अरे यार मैं बार बार फुल के टैब दबा दे रहा हूँ, आदत गंदी हो गई। और क्या किया, ब्रैकेट ओपन किया और किसको सिलेक्ट किया कि यदि नंबर, फिर नंबर को सिलेक्ट किया और चेक भी करते रहेंगे हर बार F3 आएगा, क्योंकि जिस सेल में होगा कॉमन होगा ना, कि यदि क्या हो, बड़ा हो कितने से? 70 से, तो कामा क्राइटेरिया देते हैं, क्राइटेरिया हमेशा डबल कामा में होता है, क्या बी हो जाए कामा। दो बार इफ यूज हो गया है ना। तीसरी बात इफ और ब्रैकेट ओपन, किसको सिलेक्ट करेंगे? नंबर को ही। वैसे 60 45 50 60 इस तरह जोड़े हो क्या? बड़ा हो 60। अच्छा समझ गया क्या करना है। हाँ हाँ समझ गया, एक्साइटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं। सी, तो ये बताओ तीनों क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब बचे कौन? बाकी जैसे भाड़ में जाए उससे मतलब नहीं है, बाकी लोग क्या हो गए? फेल हो गए। बस इतना ही। जितने बार आपने ब्रैकेट ओपन किया है उतनी बार बंद करिए, 1 2 3। कितनी बार ओपन किया गया था? 3 बार। बंद भी किया गया 3 बार। इंटर करेंगे, फेल हो गए और ट्रैक कर देंगे, ए भी आया, बी भी आया, बी आया, सी आया। क्यों ये आया? अच्छा, कम मानते कि फार्मूला सही है जब इनका नंबर कम करेंगे। जैसे ही हम इनका नंबर 59 करेंगे ये फेल होगा, और जैसे ही इनका नंबर 62 करेंगे ये क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। जैसे 71 करेंगे ये बी हो जाएंगे, और जैसे ही वापस से 80 करेंगे, 80 करेंगे तो क्या होगा?
80 करेंगे तो ये हो जाएगा। हाँ, 80 से ज्यादा कहा गया है ना, ग्रेटर देन। हाँ, अगर इक्वल टू का यूज किया होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू लगाया होता तो 80 पे भी हो जाता। तो यहाँ क्या करेंगे, 81 वन करेंगे। तो ये क्या है, इफ है, समझ गया ना। तो यही सब चीजें हैं, इफ, काउंटिव, काउंट, काउंट ए, सेलिंग एंड क्लोज। इन फार्मूले का इस्तेमाल आज अपने हिसाब से डाटा सोच के काम करिएगा, जरूरी नहीं है कि पुरानी चीजें देख के करें, खुद से करिए। और देखिए, एक्सेल कुछ नहीं है, एक्सेल में बस लॉजिक है, समझना है, समझ जाएंगे तो जीवन भर फार्मूला कोई नहीं भूल पाएंगे। और रट्टा मारेंगे तो आज है कल नहीं है। तो ओवर कॉन्फिडेंस लेके नहीं चलना है आप लोग को, आप लोग को चीजों को समझ के करना है कि क्या कह रहा है। और एक्सेल में पूछता है कि कब क्या चाहिए, क्या मांग रहा है, बस उसी को सिलेक्ट करते जाना है, काम होता जाएगा। जो चीजें दिया हुआ है उसको सिलेक्ट करेंगे, जो नहीं दिया है हाथ से लिखेंगे, यही ना है। बस इतना ही करना रहता है, कर लेंगे आप लोग ना। कल दो फार्मूला पढ़ाऊंगा इंटरेस्टिंग, जिसका नाम राउंड है, राउंड का फार्मूला जो बहुत फेमस है। राउंड पढ़ाएंगे, प्रोडक्ट पढ़ाएंगे, क्वासेंट पढ़ाएंगे, कल का टॉपिक होगा इसी में, ठीक है। फिर क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।